हाय गाइस, वेलकम टू बिग बॉस प्रोमो ब्रेकडाउन। और आज हमारे पास बहुत सारे प्रोमोज आए हैं क्योंकि वीकेंड का वार सैटरडे संडे को नहीं, फ्राइडे और सैटरडे को है। क्योंकि दिवाली थर्सडे फ्राइडे को आई है तो इसलिए बिग बॉस 18 का दिवाली स्पेशल भी फ्राइडे और सैटरडे को रखा है। तो लेट्स गेट इनटू द फर्स्ट प्रोमो। हाँ जी, क्योंकि यू डोंट वांट टू गेट फोमो। पहले प्रोमो में आप देख सकते हैं सलमान कहते हैं कि एलिस, आपने करण को बताया था कि बाहर आपके बॉयफ्रेंड ने आपसे प्रपोज किया है, पर आपका बॉयफ्रेंड बाहर कुछ और ही बोल रहा है। तो सच क्या है? क्या वो बाहर की न्यूज़ उनको बतानी चाहिए थी? आई एम श्योर वी गोना डिस्कस दैट। मेरे पास अ, उनके बॉयफ्रेंड का भी क्लिप है और एलिस का रिएक्शन का भी क्लिप है। सो कम ऑन, लेट्स टेक अ लुक। और इस बार हमें प्रोमो को देखना पड़ेगा विद म्यूजिक एंड ऑल बिकॉज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो वर्ड्स यूज़ करे गए हैं वो बहुत मायने रखते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट प्रोमो। को आपने बताया बाहर किसी ने आपको शादी के लिए प्रपोज किया है, लेकिन जिसकी आप बात कर रही हैं वो बाहर कुछ अलग ही इंटरव्यूज दे रहा है। नॉट पॉसिबल। मैंने किसी तो पहला पॉइंट, बाहर किसी ने आपको प्रपोज किया है, ये बात आपने करण को बताई है। मैंने ये नहीं बोला, ऐसी कोई चीज नहीं हुई है। कट इट। जी हाँ, वी आर गोइंग टू कट इट राइट देयर, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा इनके बॉयफ्रेंड का वो क्लिप जिसका जिक्र हो रहा है। लेट्स वॉच इट। एलिस ने अंदर करणवीर से बात करते करते कुछ फ्लो फ्लो में बोल दिया दैट यू नो व्हेन कमर अप्रोच्ड मी टू डेट, तो उसने तो सीधा ये बोल दिया आई वुड लाइक टू मैरी यू। पहली बात तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं बोला वो, अपने नरेशन के एक्साइटमेंट में कुछ स्किप करते करते सीधा कंक्लूजन में पहुंच गई। मैंने ये बोला था यू आर द काइंड ऑफ गर्ल वन वुड लाइक आई वुड लाइक टू डेट एंड यू नो सेटल विद एन, जैसे आप बात करते हो, या क्योंकि मुझे वो वैसी लगी। अब उसने अंदर बोल दिया कि उससे तो सीधा मुझे बोला आई वांट टू मैरी यू, तो मेरे को पूरे मेरे डीएम भरे हुए हैं, ओ आपने तो 4 साल पहले प्रपोज कर दिया एलिस को, ये वो ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं इतना पागल नहीं हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कन्वर डिलन ने साफ-साफ यहाँ पे बताया है कि जिस तरीके से उन्होंने अप्रोच किया था पहली बार एलिस को, उन्होंने ऐसा कुछ बोला था जहाँ पे मैं आपके साथ डेट करना चाहूँगा और शायद एक दिन शादी भी करना चाहूँगा। और यहाँ पे कन्वर ने ये भी बोल दिया है कि जिस तरीके से एलिस ने वो मसालेदार स्टोरी बताई, उसने बीच वाला सब कुछ नहीं बताया और कंक्लूजन पे डायरेक्टली पहुँच गई। सो गाइज़, अभी हम देखते हैं एलिस का रिएक्शन जब उसको ये बात पता चलती है कि बाहर कन्वर ने क्या-क्या बोला है उनके रिश्ते के बारे में। अभी मेरे को सर ने बोला, मैं पूरी ब्लैंक हो गई। आई वांट टू नो कि जो बोला गया वो मैंने इसको लेट गो कर सकती हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलिस ने जो ये सारी बातें सुनी हैं, जो उसको बताई गई है कि उनके बाहर पार्टनर ने उनके बारे में क्या-क्या बोला है, ऑब्वियस बात है कि एलिस के दिल पे वो एक चोट पहुँच गई होगी। देखो, हमने बिग बॉस के दौरान ये भी देखा है कि उनके फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा है, जिस तरीके से उनके पापा की भी डेथ हुई थी, जिस तरीके से उनकी मॉम का कोई सपोर्ट नहीं है उनकी लाइफ में, एंड कहीं न कहीं एलिस अपनी खुद की फैमिली ढूँढ रही है। कन्वर के इंटरव्यू से साफ-साफ ये तो पता चलता है कि कन्वर ने ये बात तो ज़रूर बोली थी एलिस को कि तुम वैसी लड़की हो, जिस तरीके से मेरे मन में है कि मैं जिसके साथ शादी करना चाहूँगा। तो ये शादी का ज़िक्र तो हुआ है और वो भी पहले मिलन में। तो क्या एलिस वो बात बयान करने में थोड़ी उसने ज़्यादा ही एम्बेलिश कर दी स्टोरी को, या फिर उसके मन में वो बात ठहर गई कि ये लड़का मेरे साथ शादी करना चाहता है इवेंचुअली? तो क्या एलिस यहाँ पे गलत थी? क्या कन्वर ये सब कुछ इंटरव्यूज़ में दे के गलत है और अपनी गर्लफ्रेंड का सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर वो बिल्कुल सही है? और एक और बात, क्या बिग बॉस को ये स्टोरी को पकड़ के एलिस को घर के अंदर बतानी चाहिए थी? बिग बॉस चाहते क्या हैं? वो चाहते हैं कि एलिस, जिसके साथ ऑलरेडी इतना कुछ बुरा हो चुका है उसकी लाइफ में, उसको और दर्द महसूस हो कि उसके जो अभी रिश्ते जो नए बने हैं, वो भी इतने मजबूत नहीं हैं? व्हाट आर यू डूइंग बिग बॉस? व्हाट आर यू डूइंग?
क्या आपको ये चीज़ें शोभा देती हैं? मैं ऑडियंस को पूछता हूँ, शुड बिग बॉस बी टॉकिंग टू एलिस अबाउट हर रिलेशनशिप आउटसाइड और नॉट? व्हाट डू यू गाइस थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक इट और साथ-साथ अगर आपको और भी ऐसे कंटेंट चाहिए तो डेफिनिटली हमें सपोर्ट कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। चलो हम मिलते हैं शाम को बिग बॉस के बाद जब हमारा डेली लाइव रिव्यू होता है चुगली गैंग के साथ। सी यू सून, बाय बाय।